नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कुछ वैकेंसीज हैं, जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले दो डीएससी की भर्ती है तो उनको भी जानेंगे, उसके बाद अन्य वैकेंसीज की डिटेल जानते हैं। तो डीएससी भर्ती जो कि 8 दिसंबर 2023 से लेके ये आयोजित की जाएगी बंगाल एंड सेंटर रुड़की के अंतर्गत बंगाल सैपर्स के लिए है। सेंचुरी पैवेलियन ग्राउंड में ये आयोजित की जाएगी। 7 दिसंबर 2023 को आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। डिस्चार्ज बुक, एक्सिसमैन आई कार्ड के अलावा 10 पासपोर्ट साइज़ की लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स आपको ले जाने होंगे, जिसमें कि वाइट शर्ट एंड वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है या फिर मिनिमम एसी 3rd पास होना चाहिए। एज यहाँ पर सिपाही जीडी के लिए है 46 ईयर है, क्लर्क के लिए है 48 ईयर। करेक्टर एग्जाम्पल और वेरी गुड होना चाहिए। गैप जो है जनरल यानी जीडी के लिए है। डिस्चार्ज होने से भर्ती होने तक 2 साल का गैप है और क्लर्क के लिए 5 साल का गैप दिया गया है, 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी भर्ती डीएससी भर्ती है जो कि जेसीओस के लिए है। J96 रिटायर्ड जेसीओस जो कि आरटीए और आर्मी एविएशन कॉर्पस के हैं, उनके लिए आरटी सेंटर नासिक रोड कैंप में 6 दिसंबर 2023 को भर्ती का आयोजन किया जाए। अगली भर्ती इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से निकाली गई है। टोटल 102 पोस्ट हैं, जिसमें कि कुछ पोस्ट पूर्व सैनिकों की रिजर्व करके रखे गए। गवर्नमेंट की जॉब है, जॉब लोकेशन दिल्ली में रहेगा। जाट एंड स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपको मिलेगी ऑनलाइन के माध्यम से। www.ignu.ac.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2023 आपको देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसीज 102 रखी गई है, जिसमें कि सबसे पहली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। सैलरी यहाँ पर 19,900 रुपये से 63,200 रुपये दी जाएगी। लेवल 2 की तनख्वाह है। 7th CPC के अंतर्गत 27 मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 5 वैकेंसी पूर्व सैनिकों को रिजर्व है। दूसरी पोस्ट स्टेनोग्राफर की है 75,500 रुपये, 81,100 रुपये। लेवल 4 की तनख्वाह है। 7th CPC के अंतर्गत 5 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जाट के लिए है यानी कि जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए +2 पास होना चाहिए। साथ में 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए जो है 12th पास होना चाहिए सेम, और स्पीड यहाँ पर सेम आपकी होनी चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से, किसी भी यूनिट। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। उसके अलावा डिसेबल जो डिफेंस सर्विस पर्सनल्स हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी जा रही है। उसकी डिटेल से भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी निकाली गई है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की ओर से, यानी कि महाट्रांसको की ओर से। यहाँ पर अलग अलग टाइप की आपको पोस्ट मिलेगी। 2,541 पोस्ट निकाले गए हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 दिसंबर 2023 है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है महाट्रांसको.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया जॉब रहेगी, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। उसके अलावा टेक्नीशियन की वैकेंसी दो टाइप की टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको मिलेगी। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आपको 2,541 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने NCTBT किया है या फिर ITI किया है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किया है तो तब भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर 38 ईयर मैक्सिमम है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन। इसका जो प्रोसेस होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी की ओर से, और यहाँ पर आपको माजी सैनिक से संबंधित भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो उसको पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मराठी में लिखा हुआ है, तो उससे संबंधित आप जानकारी यहाँ। अगली वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ आसाम की ओर से निकाली गई है। स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन फॉर क्लास 3rd पोस्ट, और यहाँ पर आप अलग अलग टाइप की वैकेंसी देख सकते हैं। 7,600 पोस्ट निकाले गए हैं। बैचलर डिग्री लेवल की वैकेंसी है। अलग अलग टाइप की आपको वैकेंसीज मिलेगी, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको रिटर्न एग्ज़ाम से पहले अपलोड किया जाएगा, जिसमें कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा। टोटल वैकेंसी 4,025 है। दूसरी वैकेंसी यहाँ पे HSSLC लेवल की, जिसमें कि 3,127 पोस्ट हैं। उसके अलावा कैटेगरी है HSLC लेवल की, जिसमें कि 418 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे।
पूर्व सैनिकों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 40 ईयर मैक्सिमम दिया गया, लेकिन 2 साल पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा वैकेंसीज भी पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से 10 नवंबर से लेके आप 29 दिसंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। अगली वैकेंसी एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट के तहत निकाली गई है। टोटल 26,146 पोस्ट निकाले गए हैं। गवर्नमेंट की जॉब है। स्टाफ सर्विस कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहेगा जनरल ड्यूटी। जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी है। ssc.nic.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2023 इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो वैकेंसीज है CAPF के तहत, जिसमें कि BSF में जो वैकेंसीज दी गई है 6,174 वैकेंसीज है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में वैकेंसीज है 11,025 वैकेंसीज। उसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में है 3,337 वैकेंसीज है। SSB में जो है 635 वैकेंसीज है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP में 3,190 करीब वैकेंसीज है। आसाम राइफल में 1,490 वैकेंसीज है। सेक्रेटरी सिक्योरिटी असिस्ट फोर्स सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स SSF में 296 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। पूर्व सैनिकों को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। 3 साल की छूट उनको दी जा रही है। जो भी आपकी एज है उसमें से आपने जितनी सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगी। सैलरी जो यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक। इस पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन जो CBT होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, यानी कि भाग दौड़ नहीं होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो कि लंबाई चौड़ाई वगैरह हाइट वगैरह नापी जाती है। इसमें मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट के आधार पर यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि SSC के द्वारा जारी किया गया है और लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है 31/12/2023 रखी गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है 26,146 वैकेंसीज और जिसमें कि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए फिजिकल नहीं होगा, जिसकी जानकारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एक्सेसमेंट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम PST/PET, however assessment who are shortlisted in the computer based examination for PST/PET will have to appear in PST/PET for recording of measurement of height, chest and weight for record purpose. PET will not be held for these assessment candidates, however they will have to qualify the medical examination. अगली वैकेंसीज है डायरेक्ट 30 नवंबर 2023 को लेटर जारी किया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेसमेंट फॉर जूनियर इंजीनियर JEBR और ये वैकेंसीज रहेगी DRDO कॉम्प्लेक्स जो कि यादागारपल्ली में है, तेलंगाना के अंतर्गत ये वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन BTech या फिर डिप्लोमा सिविल से रिलेटेड मांगा गया है। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 40,000 से 50,000 रुपये तक। वर्किंग आवर होगा 8 बजे से लेकर 17 आवर्स तक। हॉलीडे होंगे आपकी संडे और क्लोज डे। जो भी इंडिविजुअल इन वैकेंसीज लेवल करना चाहता है, जिनके पास भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हवलदार DT सिंधे मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो इनसे आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जॉब लोकेशन है जो कि तेलंगाना के अंतर्गत है।